Hello students and all the viewers. I am Mohammad Rafat Khan and you are watching my YouTube channel. हमारा जो चैप्टर चल रहा है रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल के अंदर। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस वाले टॉपिक से पहले आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना लाजमी है, क्योंकि हमने जो उस टॉपिक में डेरिवेशन की थी ना, वो डेरिवेशन वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो फॉर्मूला हमारे पास बना था मैग्नीफाइंग गिलास का या उसका सिंपल माइक्रोस्कोप का, उस फॉर्मूले का यूजेज आज वाली डेरिवेशन में होगा। तो आपको वो पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बना कैसे वो, ठीक है। तो आज वाली वीडियो से पहले, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पता होना लाजमी चाहिए। अच्छा, माइक्रोस्कोप के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि माइक्रोस्कोप हमारे पास ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाना। सिंपल माइक्रोस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है जो स्मॉल होते हैं, दिख रहे होते हैं, लेकिन स्मॉल होने की वजह से क्लियर नहीं दिख रहे होते, उनको मैग्नीफाई करता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है जो हमें छोटे होने की वजह से दिख भी नहीं पा रहे होते, उन ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने का काम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो सबसे पहले काम ही करते हैं कि इसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हाँ भाई, ये इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या करता है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see which is used to see small objects। ठीक है, ऐसी बात है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाने का काम से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होता है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विद very high magnification। मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप में भी होती है, मैग्निफिकेशन इसमें भी होती है, लेकिन इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाकायदा कि विद वेरी हाई मैग्निफिकेशन। अच्छा, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप ने हमने पढ़ा था डेफिनेशन लिखने के बाद कि हाँ भाई, उसमें जो है वो कंसिस्ट क्या करता है, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो हमने लिखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ यानी कि सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, जबकि यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये लिखते हैं कि इसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता, बल्कि इसके अंदर दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, अच्छा, वो जो दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं उनमें से जो सबसे पहला वाला होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। नंबर वन, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लेंस प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। मतलब हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो किस्म के लेंसेज होते हैं। एक वो लेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ होता है, मतलब जैसे आपने देखा होगा बायोलॉजी के अंदर ज़्यादातर हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, तो उसके अंदर जो एक लेंस होता है जो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब होता है, उस वाले लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। जो कि रखा गया हो ऑब्जेक्ट के सामने, ऑब्जेक्ट के पास रखा गया हो, ऐसे वाले लेंस को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। सो लेंस प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। फिर एक वो लेंस होता है जिसमें से हम देख रहे होते हैं ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जिसमें से हम अपनी आंख के साथ जरिए देख रहे होते हैं। तो वो लेंस जो कि हमारी आंख के करीब होता है, आई के करीब होता है, उस वाले को हम कहते हैं आई पीस। सो देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंसेज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नंबर वन, ऑब्जेक्टिव, वो वाला जो कि ऑब्जेक्ट के सामने रखा हुआ हो, और आई पीस, वो वाला जो कि आंख के सामने रखा हुआ हो। अच्छा, इन दोनों लेंसेज के अंदर एक फर्क होता है तो दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज, लेकिन इनमें से एक की फोकल लेंथ कम होती है और एक की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसकी फोकल लेंथ एज कंपेयर टू आई पीस हमेशा कम होगी, या यूं कह लो कि आई पीस की फोकल लेंथ हमेशा ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, लेंस प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, और इसकी फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर देंगे f1 से। फोकल लेंथ f1, या कभी कभी इसको हम कहते हैं FO।
F1 मतलब फर्स्ट लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, और FO मतलब O फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। देन वी हैव सेकंड लेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, आई पीस। ठीक है, और आई पीस क्या होता है, लेंस प्लेस्ड बिफोर आई ऑफ रिलेटिवली लॉन्ग फोकल लेंथ। इन दोनों लेंसेज में बस ये फर्क होता है कि इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है और इस वाले की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। इस वाले की फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो F2 से या रिप्रेजेंट करते हैं FE से। सो FE मींस आई पीस की फोकल लेंथ, FO का मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे क्या करना है हमें, आगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारा काम है वो है इस टॉपिक की डायग्राम को बनाना, यानी कि आप कंस्ट्रक्ट करके दिखाएं कि ये जो दो लेंसेज हैं वो बनते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, फिर इमेज कैसे बनता है, फिर फाइनल इमेज कैसे बनता है। तो इसकी जो रे डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी काम ही करते हैं, इसकी रे डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये देखें हमारे पास इसकी एक इनकम्प्लीट डायग्राम अभी मैंने थोड़ा सा बना दिया आपके सामने। इसमें देखें मैंने दो लेंसेज को शो किया हुआ है, एक लेंस ये रहा थोड़ा सा छोटा है साइज़ में, और एक लेंस ये रहा थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। ये वाला जो लेंस है ऑब्वियस सी बात है, इसका साइज़ छोटा है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी, और इस वाले का साइज़ बड़ा है तो इसकी फोकल लेंथ लॉन्ग होगी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, यानी कि लेंस नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, O फॉर ऑब्जेक्ट, दिस इज O फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास वो दूसरा लेंस होता है लेंस 2 जो हमारे आई के करीब होता है। मैं यहाँ पर फाइनल डायग्राम बनाने के बाद जो है वो यहाँ पर आई भी बना दूंगा, फिर आपको पता चलेगा हाँ भाई इसको हम आई पीस कहते हैं और इस वाले को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सबसे पहले काम ही करते हैं, जो लेंस नंबर 1 है, लेंस नंबर 1 इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाता है। देखिए मैं आपको बनाता हूँ, रे डायग्राम बना देता हूँ। हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट के टॉप से दो लाइट रेज निकालते हैं, एक होती है पैरेलल और एक होती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे जाती है, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है जो लाइट रे पैरेलल होती है वो हमेशा फोकल पॉइंट से होती हुई जाती है, और फोकल पॉइंट से होती हुई जाके इमेज फॉर्म करती है लाइक दिस, ऐसे, है ना। और जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही होती है वो ऐसे सीधे सीधे आ जाती है और वो जाके ऐसे मिल जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास सबसे पहले तो ये इमेज बना, सबसे पहले तो ये इस पॉइंट पर इमेज बन गया क्योंकि इस पॉइंट पर लाइट रेज आके मिल रही हैं। अच्छा, जिस पॉइंट से ये लाइट रे होती हुई जा रही है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट, यानी कि F। तो ये F इधर भी होगा और ये F इस तरफ भी होगा, यानी कि ये F लेंस नंबर 1 का, ऐसा है। अच्छा, अब देखें लेंस नंबर 1 के फोकल पॉइंट के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज निकली और उसके बाद वो इधर आके कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, तो यहां पर बन गया इसका इमेज। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि जो लेंस नंबर 1 होता है यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है वो कौन सा बना रहा है, तो आप बोलेंगे ये रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है ना। इसका साइज थोड़ा सा कम होता है और ये लेंस नंबर 1 इसके साइज को बढ़ा देता है, मैग्नीफाई कर देता है। लेंस नंबर 1 की बात कर रहे हैं, अभी फाइनल इमेज नहीं बनाई, दिस इज नॉट द फाइनल इमेज, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव इमेज बना रहा है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास बाकी पैरामीटर्स जो आएंगे, तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस 1 तक का जो डिस्टेंस होगा इसको मैं कहूंगा P1, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, P1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नंबर 1। फिर हमारे पास लेंस से लेकर Q तक का डिस्टेंस, सॉरी इमेज तक का डिस्टेंस, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, Q1, मतलब ये आ जाएगा Q1। इमेज से लेकर लेंस नंबर 1 तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड Q1। तो 1 वाले सारे फैक्टर्स जो होंगे वो लेंस नंबर 1 के हैं। फिर इसकी फोकल लेंथ भी है, फोकल लेंथ कौन सी वाली, यहां से लेकर यहां तक ये फोकल लेंथ है ना। सो दिस इज कॉल्ड F1, इसको हम कह देंगे F1। फोकल पॉइंट से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस इसको हम कह देंगे F1। तो जनाब ये तो कहानी हो गई लेंस नंबर 1 की। अब क्योंकि ये जो इमेज बन रहा है ये इमेज लेंस नंबर 2 के सामने जाके बना, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ बड़ी है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इसका फोकल पॉइंट यहां पर कहीं आ रहा होगा, तो इसका फोकल पॉइंट यहां पर कहीं आ रहा होगा, इस वाले का। तो अब आप नोट करें ये इमेज इसके फोकल पॉइंट के बहुत अंदर जाके बनी। तो हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अच्छा ये तो इमेज इसके लिए है, लेकिन ये इमेज अब इसके लिए नहीं है, ये इमेज इस लेंस के सामने जाके बना, तो ये इमेज बिहेव करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस, यानी कि दिस विल बी द ऑब्जेक्ट नाउ।
ये अब ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसके लिए होगा? लेंस नंबर 2 यानी कि आई पीस के लिए। हाँ, ये इमेज है, इमेज किसके लिए? लेंस नंबर 1 के लिए, और ये ऑब्जेक्ट है लेंस नंबर 2 के लिए। और अब आप देखें ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी फोकल लेंथ के, लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक वो कहीं ना कहीं होगी फोकल लेंथ, बड़ी है, लॉन्ग है, तो इस फोकल पॉइंट के अंदर है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का ये वाला जो लेंस है इस बार रियल इमेज नहीं बनाएगा, बल्कि वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनाएगा। बना के चेक कर लेते हैं। हम कह देते हैं लेट्स सपोज इस वाले का जो फोकल पॉइंट है वो यहां पर कहीं है, ये इसका फोकल पॉइंट है, क्योंकि बड़ी है ना फोकल लेंथ। ये छोटा लेंस था तो उसकी फोकल लेंथ कम है, ये बड़ा लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। ये तो हमने पढ़ा भी कि आई पीस की फोकल लेंथ लॉन्ग होती है। अब आप यहां से दो लाइट रेज निकालेंगे, एक लाइट रे होगी जो कि पैरेलल आएगी, और दूसरी लाइट रे जो होती है वो फोकल पॉइंट से होती हुई जा रही होती है, ऐसे ऐसा है। अच्छा, जो लाइट रे पैरेलल होती है वो हमेशा कहां से जाती है? एफ से होती हुई जाती है। तो देखें ये एफ से होती हुई जा रही है ऐसे, ये ऐसे होती हुई जा रही है, और जो ऑप्टिकल सेंटर पे होती है वो डायरेक्टली ऐसे, ये ऐसे चली जाती है। अब आप नोट करें ये दोनों लाइट रेज जो हैं, ये दोनों लाइट रेज इस साइड पर कभी भी मीट नहीं कर सकती, कभी भी कन्वर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाती जा रही है इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का ये लेंस इस साइड पर इमेज नहीं बना सकता। फिर हम क्या करेंगे? इन लाइट रेज को पीछे की तरफ कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप पीछे की तरफ कन्वर्ज करेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं आके मिल जाते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करूं तो कोशिश कर लेते हैं, ये यहां पर कहीं ना कहीं आके, यहां पर कहीं ना कहीं आके मिल जाएंगे। लेट्स सपोज यहां पर आके मिल गए। अब जिस पॉइंट पर यहां पर मिलेंगे इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा फाइनल इमेज। तो मैं कहूंगा कि चलो यहां पर इन फैक्टर्स को मैं रब कर देता हूं और यहां पर बना देता हूं इसका फाइनल इमेज। ये आ गया इमेज। कहीं भी बन जाए इमेज, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, इमेज तो कहीं भी बन जाएगा वर्चुअल, इसका मसला नहीं है। बस ये देख लो कि यहां पर ये इमेज बन रहा है, दिस इज द फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज है, ठीक है। सो इस ऑब्जेक्ट का इसने ये इमेज बनाया, ये इमेज इसके सामने बना तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो इसने इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना दिया और ये हमारे पास फाइनल इमेज है। अब आप नोट करें कि लेंस नंबर 1 इस ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, जबकि ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल, इरेक्ट और उससे भी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। मतलब एक मैग्निफिकेशन लेंस नंबर 1 भी कर रहा है और उसको मजीद मैग्नीफाई लेंस नंबर 2 भी कर रहा है। इसी वजह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप से कई ज्यादा होती है, वेरी हाई, विद वेरी हाई मैग्निफिकेशन, ऐसा है। तो ये हमारे पास फाइनल डायग्राम बनती है और फाइनल डायग्राम के बाद हम यहां पर बेसिकली यहां से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये हमारी ह्यूमन आई, यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लाइक दिस, ये हमारी ह्यूमन आई आ गई। यहां से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमें बेसिकली इमेज यहां पर नजर आ रहा होता है। अब आप नोट करें ऑब्जेक्ट के सामने वाला लेंस ऑब्जेक्टिव, और जिसमें से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस वाले को हम कहते हैं आई पीस। सो दिस इज बेसिकली द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और यहां पर आप चेक कर रहे हो तो आपको बेसिकली, हाँ, इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था Q1, यहां से लेकर यहां तक वाले डिस्टेंस को हमने Q1 कहा था। फिर ये वाला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे P2, ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस ये होगा P2। और ये जो फाइनल इमेज है यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q2। सो दिस विल बी Q2 और दिस विल बी P2 और इट विल बी F2। दिस इज F2 यानी कि फोकल लेंथ नंबर 2, और ये फोकल लेंथ नंबर 2 जो है यहां पर भी बनती है और यही फोकल लेंथ नंबर 2 यहां पर भी बन रही होती है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, लेंस नंबर 1 से लेकर लेंस नंबर 2 तक का एक डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं कैपिटल L, कैपिटल L। यानी कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस एक दूसरे से कितना दूर है, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। और इस कैपिटल L का एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब क्लियर है? ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा, अब क्लियर है। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम बनी हुई है। इसको कंप्लीट करने के बाद अब यहां पर मजीद इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग। क्या पॉइंट्स ही लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है इसने रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, फॉर्म्स रियल, इन्वर्टेड, फिर एंड लगा के हम लिख देंगे मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। ये आ गई कहानी ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव ने रियल इमेज बनाया, ऑब्जेक्टिव ने इस ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज बनाया, रियल बनाया, इन्वर्टेड बनाया और मैग्नीफाइड बनाया। देन
अब हम लिखेंगे आई पीस के बारे में। आई पीस कौन सा इमेज बना रहा है? आई पीस फॉर्म्स, हाँ भाई, ऑब्जेक्ट जिस साइड पर है उसी साइड पर इमेज बन गया, तो इसको हमने क्या कहा था? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज, एंड मैग्निफाइड इमेज। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन सा इमेज बनाता है और आईपीस जो है वो कौन सा इमेज बनाता है। इसके बाद हम चलेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर की तरफ, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं, किस चीज की? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो भाई यहां पर 2 किस्म की मैग्निफिकेशन हो रही है। एक तो मैग्निफिकेशन ये वाला लेंस भी कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा रहा है, तो एक मैग्निफिकेशन ये भी कर रहा है, और दूसरा मैग्निफिकेशन ये भी कर रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के साइज को इसने मजीद इनलार्ज कर दिया। तो इसका मतलब यहां पर 2 किस्म की मैग्निफिकेशन है। लेंस नंबर 1 की मैग्निफिकेशन को हम कहेंगे M1 और लेंस नंबर 2 की मैग्निफिकेशन को हम कहेंगे M2। इसका मतलब अगर मुझे इस पूरे माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड करनी हो तो मैं पता है क्या करूंगा? इन दोनों की मैग्निफिकेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैग्निफिकेशन, और क्योंकि हमारे पास 2 लेंसेज हैं, एक लेंस की मैग्निफिकेशन M1 है, दूसरे वाले लेंस की मैग्निफिकेशन M2 है, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इसका मतलब आपको इस पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पता चल जाएगी। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट वाला जो लेंस है यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमारे पास होगी Q1 ओवर P1। भाई ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो यही होता है ना कि आप इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड कर दें। तो अगर मैं इसकी मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं तो इसका इमेज डिस्टेंस ये रहा Q1 और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहा P1। तो अगर मैं Q1 को P1 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की पता चल जाएगी। साथ साथ अब अगर मैं आई पीस की फोकल लेंथ की बात करूं, सॉरी मैग्निफिकेशन की बात करूं, तो आई पीस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अब आप क्या बोलेंगे सर? क्या जैसे इसका था Q1 अपॉन P1 तो इसका Q2 अपॉन P2 होगा? Q2 अपॉन P2 नहीं। अब आप यहां पर नोट करें कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस बिहेव कर रहा है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये कॉन्वेक्स लेंस बिहेव कर रहा है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इससे पहले वाले टॉपिक को याद करो, मैंने आपको जब भी कहा था वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरी डेरिवेशन की हुई हम लोगों ने। अगर लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो बनता है, इस कंडीशन में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बिहेव करता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कब? जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के अंदर हो। तो ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके लिए इमेज है, लेकिन इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल पॉइंट के अंदर है। इसका मतलब ये इसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है। तो जब भी कॉन्वेक्स लेंस, इस बात को ध्यान में बिठा लो, जब भी कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा तो उसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैग्नीफाइंग ग्लास वाला होगा। याद रखेंगे बात। इससे पहले वाला जो टॉपिक था मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें हमने डेरिवेशन की थी मैग्नीफाइंग ग्लास के मैग्निफिकेशन की, और वो डेरिवेशन क्या थी? 1 प्लस D ओवर F2। सो क्योंकि ये वाला कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है तो इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल। तो जब तक कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा हो तो उसका फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का हमेशा ये रहता है Q अपॉन P। लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा हो तो उसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हो जाता है 1 प्लस D अपॉन F2। क्योंकि D, याद करो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, D का मतलब क्या होता है? नियर पॉइंट होता है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन होता है। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं? M1 की जगह पे इसका फॉर्मूला और M2 की जगह पे इसका फॉर्मूला पुट करते हैं और आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। सो जनाब, M मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी इक्वल टू M1 की जगह पे क्या आ जाएगा? Q1 अपॉन P1। ये आ गया Q1 ओवर P1। ब्रैकेट लगा देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए ना, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ब्रैकेट। M2 की वैल्यू ये पूरी वाली क्या? 1 प्लस D ओवर F2 और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। जनाब ये बन गया हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन बतानी हो कि इसकी टोटल मैग्निफिकेशन कितनी है इंक्लूडिंग M1 और M2, तो आप इस वाले फॉर्मूले से बताते हैं Q1 अपॉन P1
into 1 plus d upon f2. So this is called the magnification of compound microscope. एक और बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ बीच में कि इन दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से, और इस कैपिटल L को हम कहते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप. मैं लिख देता हूं इस बात को यहां पर. L इज द डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2 which is called length of the microscope. Length of microscope. ये हमारे पास माइक्रोस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला होता है, और आपके सामने जो है वो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, डायग्राम भी बनी हुई है, हर चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई है. तो ये हमारे पास टॉपिक था बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड. तो पहले तो एक काम ही करें, आप इसको नोट कर लें जब तक मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ. आप स्क्रीनशॉट ले लें कंप्लीट इसका. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है ये देखा हमने. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है वो कितने लेंसेज होते हैं ये पढ़ा हमने. ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ, सॉरी ऑब्जेक्टिव और आईपीस, किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, किसकी फोकल लेंथ कम होती है, ये डिस्कस किया हमने. कौन सा जो लेंस है वो रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और कौन सा वाला जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा होता है. फिर हमारे पास इसकी कंप्लीट जो है वो माइक्रोस्कोप की जो है वो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए. तो हमने दोनों की मैग्नीफिकेशंस को मल्टीप्लाई किया. एक की Q1/P1 बन रही है तो दूसरे वाले की मैग्नीफाइंग ग्लास की तौर पर बन रही है, तो आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया. सो इट बिकम्स द मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा. तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो क्या थी, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास. तो पहले हम वो पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ. ठीक है जनाब. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.